हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, इसमें हमसे बोला है कि जो ट्रेपेजियम होता है तो जो उसकी नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि डैट इज़ अ साइक्लिक। ये इस तरीके से पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेंगे। अब जो इसकी नॉन पैरेलल साइड होती हैं ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों हमें इक्वल दे रखी हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक है या नहीं है। तो इस तरीके से जो सर्कल के अंदर आता है उसको साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमने बना लिया, तो इसको हम नाम देंगे A B C D। ठीक है, अब जो ये इसकी नॉन पैरेलल साइड है ये एक दूसरे के इक्वल है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया। तो अब हम इसमें एक करेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A से और D से, इस तरीके से। इसको हम नाम दे देंगे M और इसको N। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बोथ साइड। अब हम इसको करेंगे, लिखेंगे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करी है AM परपेंडिकुलर है BC पर एंड DN परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNC। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो एंगल M है वो इक्वल है एंगल N के, एंगल M इक्वल है एंगल N के। रीज़न हो जाएगा बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड जो AB है वो इक्वल है DC के, AB इक्वल है DC के। इसका रीज़न क्या है, ये हमें गिवन दे रखा है। अगला जो AM है वो इक्वल है DN के। इसका रीज़न हो जाएगा परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। जो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के बीच में बनता है वो इक्वल होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एंगल AMB है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल DNC के। कौन से रूल से हुआ, बाय RHS रूल। ठीक है, ये हमारा इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो इक्वल होगा एंगल C के बाय CPCT। ये हमारा हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है, जो AD है ये AD ये पैरेलल है BC के, ये बात तो हमें पता है। तो हम लिखेंगे AD पैरेलल है BC के एंड AB। और ये जो AB है ये क्या है, ट्रांसवर्सल। AB इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है उसको हम ऐड करेंगे एंगल B से। एंगल A को हमने ऐड करा एंगल B से, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा इसका एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
सप्लीमेंट्री, जो ट्रांसवर्सल लाइन पर सेम साइड पर एंगल्स बनते हों उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे कि जो एंगल ए है उसको हमने ऐड कर दिया बी के साथ, ठीक है, तो उसका सम 180 आ गया। और जो एंगल बी है वो इक्वल किसके है, एंगल सी के। तो हम यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हम एंगल सी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल सी इक्वल में 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ 180। ये एक दूसरे की अपोजिट साइड है ए और सी, तो इनका भी जो सम होगा वो 180 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो ABCD हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, क्योंकि जो अपोजिट सम होता है 180 वो सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो ये ट्रेपीजियम था ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।